हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ये कहानी शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक समय की बात है, एक गांव में राम सिंह नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राम सिंह अनपढ़ और गरीब था, मगर अपने बेटे सुंदर को वह पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बनाना चाहता था, ताकि उसका बेटा उसकी तरह जीवन भर मेहनत मजदूरी ना करे। अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें थी, लाखों सपने अपने बेटे को लेकर देखे थे। वही उसके बुढ़ापे का सहारा था। उसका बेटा सुंदर भी बहुत बुद्धिमान था। वह अपने गांव के पंडित के पास जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसने भी अपने मन में यही सोचा हुआ था कि वह भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को दुनिया के सभी सुख देगा। इंसान यदि किसी लक्ष्य को निर्धारित कर ले और सच्चे मन से उसे पाने का प्रयास करे तो वह उसमें सफलता पा ही लेता है। ऐसा ही सुंदर के साथ भी हुआ। वह अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हुआ। सारे गांव में उसकी वाहवाही हुई। अपने बेटे की सफलता से राम सिंह का सिर भी गर्व से ऊंचा हो गया। एक रात राम सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, सुंदर की माँ, मेरे मन में सुंदर को लेकर काफी दिनों से एक विचार उठ रहा है। कहो जी। राम सिंह की पत्नी ने कहा, ऐसी क्या बात है? क्या सुंदर की शादी ब्याह का विचार बनाया है? अरे भगवान, शादी ब्याह तो समय आने पर हम उसका करेंगे ही, पर अभी उसे अपने पैरों पर खड़ा तो होने दो। मेरा तो यह विचार है कि क्यों ना हम उसे शहर भेज दें, ताकि वहां जाकर कोई अच्छा सा काम सीख कर कुछ बन कर दिखाए। यहाँ गांव में तो बस मेहनत मजदूरी का ही काम है। पढ़ने लिखने के बाद भी यदि उसे यही काम करना था तो पढ़ाई लिखाई का लाभ ही क्या है। हमारा तो अपना कोई खेत भी नहीं है जिसमें मेहनत करके वह कोई तरक्की कर सके। मगर सुंदर के बापू, सुंदर ने तो आज तक शहर देखा ही नहीं है। हम किसके भरोसे उसे शहर भेज दें? सुंदर की माता कमला ने कहा, माना कि हमारा सुंदर समझदार और सूझबूझ वाला है और शहर में वह कोई अच्छा काम तलाश भी कर लेगा, पर शहर में टिकने का कोई ठिकाना भी तो होना चाहिए। सुनो सुंदर की माँ, शहर में मेरा एक मित्र है। हालांकि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले, पर फिर भी मुझे उम्मीद है कि यदि मैं सुंदर को उसका पता ठिकाना समझाकर भेजूं तो वह अवश्य उसको शरण देगा और काम ढूंढने में भी उसकी सहायता करेगा। बात तो आपकी ठीक है सुंदर के बापू, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर करूं। ऐसा तुम अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर कह रही हो, पर दिल से तुम भी यही चाहती हो कि हमारा बेटा तरक्की करे। इसलिए दिल को मजबूत बनाओ। सुंदर शहर जाकर कुछ बन गया तो हमारा बुढ़ापा भी सुख से कटेगा। और इसी तरह राम सिंह ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर सुंदर को शहर भेजने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन सुंदर जब अपने दोस्तों से खेल कर घर वापस आया तो राम सिंह ने उसे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और अपने मन की बात बता दी। सुंदर यह जानकर बहुत खुश हुआ कि उसका बापू उसे शहर भेजना चाहता है। असल में सुंदर भी यही चाहता था कि किसी तरह शहर चला जाऊं और कोई ऐसा काम करूं जिससे उसका परिवार हमेशा के लिए गरीबी से छुटकारा पाकर सुख से रहे। और पिता की बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ और बोला,
पिताजी, चाहता तो मैं भी यही था कि पढ़ लिख कर शहर जाऊं और कोई अच्छी नौकरी करके घर की कमाई में आपका हाथ बटाऊं, पर कहीं आप मुझे शहर भेजने से इनकार ना कर दें, यही सोचकर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। पर अब जब आप ही मुझे शहर भेजना चाहते हैं तो इससे अधिक खुशी की बात मेरे लिए भला और क्या हो सकती है कि मैं शहर जाऊं। दूसरे ही दिन राम सिंह ने उसे सब कुछ समझा बुझाकर अपने मित्र का पता देकर शहर के लिए भेज दिया। सुंदर अपने माता पिता के दुख दर्द को अच्छी तरह से समझता था और यह भी जानता था कि गांव में रहकर तो उसका भविष्य अंधकार में ही डूबा रहेगा और उसकी इच्छा एक बड़ा आदमी बनकर अपने माता पिता को सभी सुख देना था। शहर आकर सुंदर की आंखें चुंधिया गई। खूब भीड़ भाड़ और सजी हुई दुकानें, तांगे इक्कों का आना जाना, और फिर वह अपने पिता के मित्र से मिलने के लिए चला गया। पर जब वह उस पते पर पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और परिवार भी उस जगह को छोड़कर कहीं चला गया है। तो सुंदर बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब क्या होगा। आशा निराशा तो जीवन में चलती ही रहती है, लेकिन सुंदर उनमें से नहीं था जो हार मान कर बैठ जाते हैं। उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। उसने अपने आप को दिलासा दिया और बोला, निराश होने से कुछ नहीं होगा, अब शहर आ ही गए हैं तो कुछ बनकर ही लौटेंगे और माता पिता ने मुझसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं। मैं ही उनके बुढ़ापे का सहारा हूँ। अब शहर आ ही गया हूँ तो कुछ बनकर ही लौटूंगा। तुझे याद नहीं, गांव में मास्टर जी कहा करते थे, हिम्मते मर्दा मदते खुदा, यानी जो लोग हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुद भगवान करते हैं। अपने आप को इसी तरह हौसला बनाते हुए सुंदर पूछता पूछता एक सराय में जाकर ठहर गया। उसने स्नान करके थोड़ा आराम किया और फिर किसी काम की तलाश में निकल गया। वह यहाँ भी काम मांगने जाता। दुकानदार उसके बातचीत करने के ढंग और उसकी सूझबूझ से तो प्रभावित होते, पर कोई जान पहचान ना होने के कारण उसे काम नहीं मिल पाता था। इसी तरह कई दिन बीत गए। सुंदर गांव से अपने साथ जो भी रुपया पैसा लेकर आया था वह भी लगभग खत्म होने वाला था। अब तो सचमुच सुंदर को चिंताओं ने घेर लिया। वह सोचने लगा कि काश शहर में मेरी कोई जान पहचान होती तो मुझे कोई काम मिल गया हो।